गाइस, दिस इज मनश्री राठौड़। आज हम रिवाइज करेंगे जॉन डन, जो कि बिलोंग करते थे प्यूरिटन एज को। ही वॉज अ कैथोलिक एंड देयरफॉर ही वॉज persecuted from Anglican society. None of his poetry was published in his lifetime. He wrote one of his elegiac poem to his co-mistress going to bed, where he compares his mistress to exploration of America. These are the lines which you can keep in your mind. He wrote 19 holy sonnets, also called as divine meditation. फिर इसमें से हेमिंगवे ने टाइटल लिया है। किसमें से? डिवाइन मेडिटेशन ने हेमिंगवे से टाइटल डिवाइन मेडिटेशन से हेमिंगवे ने टाइटल लिया है, फॉर हुम द बेल टोल्स। डिवाइन मेडिटेशन से ही थॉमस मर्टन ने टाइटल लिया है, नो मैन इज ऑन इजलैंड। ठीक है, बोथ टाइटल्स आर टेकिंग फ्रॉम डन्स डिवाइन मेडिटेशन। फॉर हिज पेट्रॉन रॉबर्ट डिवरी, अब जो रॉबर्ट डिवरी है वो पेट्रॉन था किसका? जॉन डन का। रोट 2 एनिवर्सरी पोएम, an anatomy of the world, 1611, of the progress of the soul, to the progress of the soul हो सकता है मे बी 1612। तो ये याद रखना है, ये वर्क्स जो है हमें राइटर्स के हमेशा याद रखना है। ही रोट एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स, स्यूडो मार्टर 1610, इग्नाइटस हिज कॉन्क्लेव 1611। क्वेश्चन आ सकता है, हु ऑफन एंटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी polemics और डैश सूडो मार्टियर इज डैश पोएम, तो एंटी कैथलिक है, ये याद रखना। आइजैक वॉल्टन रोड बायोग्राफी ऑफ डन, ये जो है ये आइजैक वॉल्टन ने बायोग्राफी ऑफ डन लिखा है। ओके, ये हमारा एक पेज हो गया। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। बेन जॉनसन क्रिटिसाइज्ड हिम, किसको? जॉन डन को। डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व हैंगिंग। सो बेन जॉनसन ने बोला है कि डन जो है वो एक्सेंट नहीं रखता है, इसलिए ही इज डिजर्व ऑफ हैंगिंग, बिकॉज हिज रिदम रिजेंबल्ड एज कैजुअल स्पीच। बिकॉज जो जॉन डन की जो पोएम्स थी उसमें की जो स्पीच थी वो कैजुअल लगती थी। डन सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये डेट में। इन हिज सोनेट दैट बी नॉट बी प्राउड, ही चैलेंजेस द बिलीव दैट दोज हु डाई आर सेंट टू हेवन टू लिव इटरनली। आफ्टर लाइफ को चैलेंज करते हैं दैट डू नॉट बी प्राउड में। Donne is considered as a master of metaphysical conceit and an extended metaphor. A valediction for forbidding mourning. He compares two lovers who are separated. तो ये उनका वर्क है, याद में रख लो। A valediction for forbidding नहीं है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, जिसमें वो टू लवर्स को कंपेयर करते हैं जो कि सेपरेट हो जाते हैं। ही रोट अ पोएम द कैनोनाइजेशन इन 1633। ही आर्ग्यूज दैट हिज लव विल कैनोनाइज हिम इनटू सेंटवुड, जिसमें से द कैनोनाइजेशन में से क्लिंट ब्रुक्स ने ये वाला टाइटल लिया है, वेल रॉट अर्न। ये याद रखना, ऑफन ऐसे पूछा जाता है, वेल रॉट अर्न इज अ टाइटल टेकन फ्रॉम डैश डैश वर्क, तो इसलिए हमें ये याद रखना पड़ता है सेट में। टी.एस. इलियट मेंशन डन इन हिज विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। टी.एस. इलियट ने डन को मेंशन किया है कि इसमें विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी में। थॉमस कैरी रोट एलिजी फॉर जॉन डन, एन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पॉल्स, ये उसका टाइटल था। ठीक है, एलिजी लिखा था जॉन डन के लिए, पर एन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पॉल्स 1633 में लिखा था। डन रिवोल्टेड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ स्पेंसर। क्वेश्चन आ सकता है, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ स्पेंसर, तो डन। फिर गैरिसन कोटेड, देयर आर 3 डिस्टिंक्टिव स्ट्रेन्स इन द लव पोएट्री ऑफ डन, स्किनिकल, प्लेटोनिक एंड कॉन्जुगल, ये था। और फिर इधर आते हैं डन के मेजर वर्क, जिसमें है बाय थॉमस 1608, होली सोनेट 1633, सोनेट दैट डू नॉट बी प्राउड, द फ्ली, द गुड मोरो, द कैनोनाइजेशन, द सन राइजिंग, एंटोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, इधर हम फिर से एक बार रैपिड रिवीजन करेंगे। एलिजिक पोएम टू हिज कोई मिस्ट्रेस टू बेड कंपेयर्स हर टू फाउंडिंग ऑफ अमेरिका। आइजैक वॉल्टन ने डन के ऊपर बायोग्राफी लिखी है। सोनेट 16 ऑल्सो कॉल्ड एज डिवाइन मेडिटेशन, जिसमें से 2 टाइटल लिए गए हैं। हेमिंगवे ने लिया है टू हुम द बेल टोल्स, थॉमस मर्टन ने लिया है नो मैन इज ऑन इजलैंड। टी.एस. इलियट मेंशन द विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। एंटी कैथोलिक जो उसके वर्क है वो है सूडो मार्टियर, इग्नाइटस ऑन कॉन्क्लेक्स। बेन जॉनसन डिजर्व टू हैंग फॉर नॉट यूजिंग डेली लैंग्वेज, ये किसने बोला है? बेन जॉनसन ने बोला है। किसको बोला है? डन को बोला है। थॉमस कैरी एलिजिक पोएम ऑन डेथ, एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ द पॉल्स, ये उनका वर्क है।
किसका? थॉमस कैरी का एलेजी पोएम ऑन डेथ। फिर उसके बाद रोट हिज पेट्रॉन रॉबर्ट ड्यूरी, उसने रॉबर्ट ड्यूरी जो उसका पेट्रॉन था उसके लिए 2 वर्क लिखे, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, टू द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, कंसिडर्ड एज द मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल कंसेप्ट, यूज ऑफ metaphor, a valediction for forbidding mourning, 2 lovers are separated, the canonization, my love will conceive me into sainthood, इससे द कैनोनाइजेशन ने क्लीन ब्रुक्स ने टाइटल लिया है वेलरॉट अर्न का। गैरिसन 3 स्ट्रेन्स ऑफ पोएट्री बाय डन, जिसमें सिनिकल है, प्लेटोनिक है, कॉन्जूनल है। फिर उसके बाद आता है सोनेट डेथ बी नॉट बी प्राउड, जो कि सोनेट 10 है, चैलेंजेस आफ्टर लाइफ, रिवोल्टेड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ स्पेंसर। So this is your complete writer, that is John Donne. Hope you find this video helpful. Please do share this video to everyone because only in 6 minutes you can complete a writer. So please share, like and subscribe. Thank you.